हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर के भागों के बारे में। देखिए बच्चों, जिस प्रकार हमें कोई कार्य करना होता है तो हमारे शरीर के सभी भागों की सहायता से हम कोई भी कार्य करते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम भी कई भागों से मिलकर बनता है। उन्हीं भागों में कंप्यूटर सभी काम करता है। तो चलिए फिर कंप्यूटर के मुख्य भागों के बारे में जानते हैं। देखिएगा, जिस प्रकार हम अपने अंगों के द्वारा विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी अपने भागों अर्थात अंगों के द्वारा कार्य करता है। यदि इन सभी भागों को आपस में जोड़ देते हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो चलिए फिर एक एक करके इनके सभी भागों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला भाग है मॉनिटर या फिर पीसी। हिंदी में इसे मॉनिटर कहते हैं। इसकी स्पेलिंग देखिए, MONITOR, मॉनिटर। देखिए, मॉनिटर के बारे में कुछ और जानते हैं। यह टीवी जैसा दिखाई देता है। यह हमारे द्वारा कंप्यूटर पर किए गए कार्यों को दर्शाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमें कहाँ पर दिखता है? वो हमें मॉनिटर पर दिखता है। इसीलिए मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने इसे देखा। ये था कंप्यूटर का पहला भाग। चलिए फिर अब हम चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर का दूसरा भाग। ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये है CPU। इसकी फुल फॉर्म यानी पूरा नाम देखिए, पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए फिर इसकी स्पेलिंग देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल। उसके बाद प्रोसेसिंग, PROCESSING, प्रोसेसिंग। यूनिट, UNIT, यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। चलिए फिर CPU के बारे में जानते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर पर किए जाने वाला हर कार्य इसी भाग में होता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भाग जो होते हैं वो CPU से जुड़े हुए होते हैं। चलिए फिर, ये तो हमने देखा CPU। अब देखते हैं अगला भाग। अगला भाग है कीबोर्ड। आपने देखा होगा, की का मतलब कुंजी, बोर्ड, कीबोर्ड। आपने देखा होगा कीबोर्ड पर बहुत सारे बटन होते हैं जिनकी सहायता से हम कार्य करते हैं। तो देखिए फिर कीबोर्ड की स्पेलिंग देख लीजिए, KEY, की, BOARD, बोर्ड, कीबोर्ड। तो आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड यह दिखने में टाइपर के समान होता है, यानी इस पर कुछ टाइप कर सकते हैं। इसमें बहुत से बटन होते हैं जिन्हें कुंजी भी कहते हैं। आप इन कुंजियों की सहायता से विभिन्न प्रकार के अक्षर, लेटर या अंक लिख सकते हैं। इन बटनों के द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करते हैं, यानी कंप्यूटर में डाटा प्रवेश करवाते हैं, उसमें डालते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कीबोर्ड का क्या कार्य होता है। कीबोर्ड आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम का अगला भाग, वो है माउस। बिल्कुल सही, माउस। स्पेलिंग देखिए, MOUSE, माउस। चलिए फिर माउस के बारे में जानते हैं। माउस, देखिए वैसे माउस का मतलब होता है चूहा। तो क्या ये चूहा है? नहीं। देखिए क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं।
यह बिल्कुल असली चूहे के आकार का बना एक बहुत छोटा उपकरण होता है। इसका आकार चूहे जैसा होता है, इसलिए इसे माउस कहते हैं। ये सचमुच का चूहा नहीं होता है, इसका आकार चूहे जैसा है, इसीलिए इसे माउस कहते हैं। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। माउस को हाथ से घुमाकर कंप्यूटर को संकेत दिया जाता है। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर पर चित्र बना सकते हैं और उसमें रंग भी भर सकते हैं। तो मुख्य भाग आपने देख लिए। ये थे कंप्यूटर के मुख्य भाग। आइए 1-2 और भी भाग हम देख लेते हैं जो आपने देखे ही होंगे। अगला भाग है पेन ड्राइव, PENDRIVE, पेन ड्राइव, जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है पेन ड्राइव। आपने पेन ड्राइव तो देखी ही होगी। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है प्रिंटर। कुछ भी प्रिंट करना हो, कुछ भी छापना हो तो प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। इसकी स्पेलिंग देखिए तो PRINTER, प्रिंटर। इससे आप कुछ भी छाप सकते हैं। चलिए फिर आज हमने कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख भागों के बारे में जाना है। जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं, जब भी कंप्यूटर को देखते हैं, उसके सामने बैठते हैं, तो आपको इन सभी के नाम दोहराने हैं, सभी की स्पेलिंग दोहरानी है और अपनी कॉपी पर इसे नोट करके याद भी करना है। तो चलिए बच्चों, आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।